सुख समृद्धि और रोग मुक्ति के लिए शीतलाष्टमी पर जरूर करें ये काम। होली के रंगों का उल्लास खत्म होते ही ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है शीतलाष्टमी। इसे बासोड़ा के नाम से भी पूजा जाता है और कुछ जगह पर इसे बूढ़ी बाचड़ा के नाम से भी जाना जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति और निरोगी काया प्राप्त होती है। साथ ही जितने भी रोग दोष अगर पहले से हैं वे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास और कठोर नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने के बारे में सोच रही है या पूजा करने जा रही है तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है और व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर शीतला माता की पूजा होली के बाद में पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को की जाती है, और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है वही पूजा इन दोनों दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 यानी कि देर रात 1:55 से शुरू होगी, और उस समय से शुरू होने के बाद 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है, और अष्टमी तिथि का समापन 12 मार्च दिन गुरुवार सुबह 4:19 पर। तो ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है। और जो भी व्रती महिलाएं व्रत रखना चाहती है वे सभी इसी दिन व्रत रख सकती है। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्यदेव की किरण निकलने से पहले पहले ही आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन शीतला माता के दर्शन के लिए या उनकी पूजा के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है। यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही आप सभी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, और इसी दौरान सूर्योदय भी होगा सुबह 6:43 पर। इस समय पर भी आप सभी शीतला माता का पूजन और उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग भी रहेगा, और इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, और इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि शीतलाष्टमी के दिन ध्यान रखने वाली कुछ आवश्यक बातें कौन कौन सी है और कौन से वह जरूरी नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। नंबर 1, अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला जो भी भोग है वह सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निर्वृत होकर बनाया जाता है, जिसे आप सप्तमी तिथि को रात के समय पर भी बना सकते हैं, और ध्यान रहे शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता तब तक मुंह झूठा नहीं किया जाता। नंबर 3, शीतला माता को नीम बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना और नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत पसंद है, और घर का कोना कोना साफ करें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं। नंबर 5, इस दिन माता रानी को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल होना चाहिए। गुनगुना या फिर गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद में माता को अर्पित किए गए जल में कुछ बूंदे घर के हर एक कोने में छिड़काव जरूर करें, और अपने परिवार के हर एक सदस्य की आंखों पर भी इस जल को जरूर लगाएं, और अपनी आंखों पर भी लगाएं।
नंबर 6, इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या फिर कोई भी ठंडी वस्तु या जल का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से कार्य है जो शीतलाष्टमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अग्नि जलाना। शीतलाष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाली कोई भी काम करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माता रानी नाराज हो सकती है। नंबर 2, इस दिन गर्म भोजन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। नंबर 3, सुई धागा। सुई धागा का काम करने से भी इस दिन बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती है खास तौर पर उन सबको इस दिन सिलाई कढ़ाई या बुनाई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 4, इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कई जगह पर शीतलाष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती है और ना ही कपड़े इत्यादि धोती है। इस दिन शरीर पर तेल लगाने या तेल की मालिश आदि करने से बचना चाहिए और यदि किसी महिला को इस दिन स्नान करना आवश्यक हो तो फिर आप सिर से स्नान करें, लेकिन केवल सादे पानी से ही सिर को धोकर स्नान करें और फिर शीतला माता की पूजा आप कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं शीतला माता के कुछ अचूक उपाय जो कि निरोगी काया और बीमारी से बचाव के लिए किए जाते हैं। नंबर 1, इस दिन पूजा के समय में एक कलश में शुद्ध और ठंडा जल लें और उसमें कुछ नीम की पत्तियां डालें और ये जल शीतला माता को अर्पित करें और पूजा के बाद में लोटे में थोड़ा जल बचाकर अपने घर ले आएं। घर में लाकर नीम की टहनी से पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और परिवार के सदस्यों में चेचक, खसरा और जैसी बड़ी बीमारियां और भी मौसमी संक्रमण से बचा जा सकता है। नंबर 2, शीतलाष्टमी के दिन पूजा करते समय माता को एक लाल या फिर पीले रंग का सूती धागा यानी कि कलावा अर्पित करें और पूजा संपन्न होने के बाद में माता का आशीर्वाद मानकर उस धागे को अपने बच्चे की दाहिनी कलाई पर बांध दें। इससे बच्चे पर माता शीतला की विशेष कृपा बनी रहती है और उसे बुरी नज़र और बार बार बीमार पड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, इस दिन शीतला माता को अगर आप गीली हल्दी का तिलक लगाते हैं और उस हल्दी को घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाते हैं, उस हल्दी से तो शीतला माता से आरोग्य के साथ साथ शांति भी प्राप्त होती है। हल्दी का ये उपाय घर के वास्तु दोष को भी पूर्ण तरीके से दूर करता है और परिवार में आपसी प्रेम को भी बढ़ाता है। नंबर 4, बीमारियों से बचने के लिए अगर आपको या घर के किसी सदस्य को बार बार बीमारियां घेर लेती है तो इस दिन माता शीतला की पूजा जरूर करें। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और माता की मूर्ति या तस्वीर को एक साथ चौकी पर रखें। फिर उन्हें कुमकुम, अक्षत, लाल फूल और हल्दी चढ़ाएं। माता को एक दिन पहले बना हुआ हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बीमारियों का असर कम होता है। नंबर 5, घर में सुख समृद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को जल अर्पित करें और थोड़ा पानी बचाकर रखें। इस पानी को घर के हर एक कमरे में और दरवाजे के पास छिड़कें। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर होती है और घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही इस दिन गाय को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों ये थी शीतला अष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका